पाकिस्तान स्टॉक डेटा चैनल में खुशामदीद। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। मार्केट का फील लेते हैं। अजीब कहानी है। कल स्टार्ट में थोड़ा सा ऊपर से स्टार्ट हुई और फिर आहिस्ता आहिस्ता बस नीचे ही नीचे ही नीचे ही नीचे। आज नीचे से स्टार्ट हुई तो थोड़ा सा ऊपर और फिर ऊपर और वहीं पे स्टेबल। तो बस यही कहानी है मार्केट में। नथिंग मच टू टॉक अबाउट। सर्किट ब्रेकर्स में देख लें तो कोई ख़ास हाईलाइट करने वाला नहीं है और ना ही अपर में ना लोअर में। अच्छा जी, अब जिन कंपनीज ने बोर्ड मीटिंग्स अनाउंस की उनका नाम देख लेते हैं। SNAI, MSOT, SUTM, IDYM, एयरलिंक, DMXT, जाहिद, JUBS, MSCL, SHCM, SLYT, LSEPL, MODAM, AR Park, SERT, ANTM। इसके बाद है जी, अब आज फिर काफ़ी सारे रिजल्ट्स हैं तो उन रिजल्ट्स को देख लेते हैं। आप दीवान ग्रुप ने रिजल्ट अनाउंस किया तो सबका ख़ास नहीं हो तो उनका फैक्ट्रियां बंद पड़ी हैं, बस ऐसे ही शुगर लगा रहे हैं वो लोग। अच्छा जी, सैफायर फाइबर्स हैं, इन्होंने भी 10 रुपये का डिविडेंड दिया और EPS भी 247 है, लेकिन वो 1000-1200 का शेयर है और डिविडेंड सिर्फ 10 रुपये, तो ये हमारे लिए नहीं है। फिर इन्हीं ग्रुप की है एक रिलायंस कॉटन मिल, उसने 4 रुपये का डिविडेंड दिया, उसका 81 EPS, प्राइस इसकी भी काफ़ी ज़्यादा हो गई, तो हमारे लिए नहीं है। RF हबीब लिमिटेड 2.5 रुपये का दिया डिविडेंड, 2.8 की अर्निंग, EPS बहुत कम हुई है। RF हबीब लिमिटेड AHL रेट ज़्यादा है। उसके बाद है जी हामिद टेक्सटाइल, को ख़ास नहीं, 0.56। शादाब टेक्सटाइल लॉसेस में, बंद करो। IBL हेल्थ केयर, ये है जी 4.33 का EPS है, 20% इन्होंने बोनस दिया है। जब तक लोड हो रहा है तब तक अगली कंपनी देखते हैं। ज़ेफायर है टेक्सटाइल, ये भी को ख़ास नहीं, कितना EPS है, 4 पे हैं। IBL इसको मिला क्यों नहीं भाई, IBL हेल्थ केयर, हाँ 32.5 नेगेटिव में रहा, रेट हाई है। ज़ेफायर टेक्सटाइल 10 रुपये है, EPS बेहतर लेकिन दिया कुछ नहीं, तो इसलिए 4 रुपये के EPS में भी 10 रुपये ज़्यादा लग रहे हैं लोगों को। जब PHDL आया, जिसको माशाल्लाह से लॉक पे लॉक लगी जा रहे हैं, लॉक पे लॉक लगी जा रहे हैं, 1 रुपये का डिविडेंड दिया और 2 रुपये की इसकी EPS है। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा, यहाँ पे जो है ना एक वजह देख लेते हैं। कई दफ़ा तो होता है ना कि कुछ शेयर बिल्कुल ही फारिग होते हैं और वो हर हिसाब से फारिग होते हैं और उनकी वैल्यू बहुत बिला वजह ऊपर जाती है और फिर नीचे आती है। फिर भी देख लेना चाहिए। इन्होंने एक और मटेरियल इन्फॉर्मेशन दी कि ये SIUT ट्रस्ट जो है वो इनको ख़रीदने का इरादा रखते हैं या इसमें इन्वेस्टमेंट करने का इरादा रखते हैं, और इसी चक्कर में इसकी प्राइस जो है ना इन्होंने 200-250 पहुंचा के फिर ये खबर डिस्क्लोज की। और ये देखें इसके जो है फ्री फ्लोट कितना कम है, यानी कि ये जान के इन्होंने ऐसा किया है। यकीनन नहीं कहना चाहिए, हमारा पूरा ऐसी असेसमेंट है, हमारा अंदाज़ा है कि सिर्फ 18 लाख फ्री फ्लोट है जो कि हो सकता है उन्हीं के पास हो। तो उन्होंने इसको ऊपर ले गए और फिर ये खबर मार्केट में लेके आए हैं और अब यहाँ पे वो लोग बेच रहे होंगे। लेकिन एक फिर भी वजह देख लेते हैं कि भाई इतना ऊपर जाने की फिर भी कोई वजह क्या है। कई दफ़ा असेसमेंट करके समझ आ जाती है कि भाई कुछ शायद कोई वजह हो। तो हम उसके अकाउंट्स खोलते हैं, जब तक वो खुल रहे हैं। अच्छा, जल्दी खुल गए हैं तो देख लेते हैं। अब ये देखें यहाँ पे इनकी जो आ रही है प्रॉफिट्स तो कोई ख़ास नहीं है पुराने, लेकिन इन्होंने ज़ाहिर बात है इनके पास प्रॉपर्टीज़ हैं। अर्निंग इतनी कम हो रही है उससे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, लेकिन प्रॉपर्टीज़ हैं और प्रॉपर्टी की वैल्यू बढ़ जाती है तो उसकी वैल्यू को इन्होंने रीवैल्यू करके अपनी बैलेंस शीट में लिखा है तकरीबन 9.4 बिलियन।
ठीक है। अब 9.4 बिलियन को अगर हम इनके शेयर से डिवाइड करें ना, तो ये तकरीबन जो है ये कोई 525-30 बनता है। यानी कि इस कंपनी की बुक वैल्यू जो है वो 500 से ऊपर है। अब ये इम्पोर्टेंट बात है कि देखें, जब अगर मैं अपनी मेरी कोई कंपनी है, ठीक है, उससे मैं अर्निंग तो 1-2 रुपए कमा रहा हूँ, लेकिन उस कंपनी की वैल्यू है वो 500 रुपये है, ठीक है। और कोई बंदा आके मुझे कहता है कि भाई मैं तुम्हारी कंपनी खरीदना चाहता हूँ, तो वो मेरी कंपनी, मेरी जो सालाना अर्निंग है उसको देख के नहीं खरीदना चाहता, वो मेरे एसेट्स को देख के खरीदना चाहता है। क्योंकि उसको पता है कि भाई इस कंपनी के जो, मिसाल के तौर पे अगर उसने एक कंपनी खरीदी और उसको एकदम बेचनी पड़े तो उसको कितने पैसे मिलेंगे उस कंपनी के, उस हिसाब से वो उसका अंदाजा लगाना चाहता है। तो बुक वैल्यू वो होती है। तो कहने का मकसद ये है कि एक कंपनी को जब कोई और कंपनी खरीदना चाहे तो वो कंपनी उसको उसकी बुक वैल्यू के आसपास खरीदेगी। अगर खरीदने वाला जो है ना वो इंटरेस्टेड हो खरीदने में, तो बेचने वाला कहेगा कि भाई मेरी जो बुक वैल्यू है मुझे उसके आसपास पैसे दो या उससे भी ज्यादा पैसे दो, फिर मैं बेचूंगा। लेकिन अगर बेचने वाला इंटरेस्टेड हो कि भाई मैं बेच दूं, तो वो अपनी बुक वैल्यू से थोड़े कम पैसों में भी बेच देगा, लेकिन कौड़ियों के भाव नहीं बेचेगा। तो उस हिसाब से अगर ये SIUT ट्रस्ट ने ये इनका कंपनी खरीदी, तो हो सकता है वो 500 से ऊपर पर शेयर में खरीदें, ठीक है, क्योंकि उनका मकसद वो एसेट्स बनाना है ना, इन्वेस्टर्स इस तरह सोचते हैं और यही तरीका होता है। लेकिन उसके बावजूद भी हम इससे दूर रहेंगे और हम आपको पूरी यही अपना मशवरा देंगे कि आप इससे दूर रहें। चाहे ये 500 पे भी शेयर चला जाता है, आप इसके बारे में ना सोचें। उसकी वजह यह है कि अगर किसी भी वजह से SIUT ट्रस्ट ने ये कंपनी खरीदने का फैसला, इरादा तर्क कर दिया, ठीक है, आखिर में खबर है कि भाई वो PHDL वाले ज्यादा पैसे मांग रहे हैं, SIUT वाले उतने पैसे दे नहीं सकते, तो फिर इसकी मार्केट में वर्थ, जो स्टॉक मार्केट में वर्थ है वो इसकी EPS के मुताबिक होगी। यानी कि ये कितने कमा रहे हैं, 2 रुपए कमा रहे हैं साल में, तो ये वापस फिर 20 रुपए पे भी आ सकता है। और अगर 20 ना भी कहें, जहां से चला था 70-72 से, तो वहां पे आ जाएगा। और पाकिस्तान में जो लोग हैं, हमें किसी पे विदाउट एविडेंस मिसट्रस्ट नहीं करना चाहिए, लेकिन पाकिस्तान में जो कुछ हालात चलते हैं, ये भी हो सकता है कि ये किसी जो ट्रस्ट है उसके साथ मिलके ये एक स्ट्रेटजी बनाई गई हो कि आप हमें ऑफ ऑफ जो है ना ऑफ अपना वो इंटेंशन शो करें एक्वायर करने की, उस बेसिस पे हम स्टॉक मार्केट में ऊपर ले जाके आप माल डंप कर देंगे और बाद में आप कह देना कि भाई हमने नहीं खरीदना। तो दोनों वजह से कि अगर बाकी में किसी वजह से जो ट्रस्ट है वो ये खरीदना चाहते हैं लेकिन ये डील ना हो पाई, ठीक है, तो भी इसकी वैल्यू बहुत नीचे आ जाएगी। या अगर कोई किसी किस्म का इसमें कोई जो है मिली भगत शामिल है, तो भी ऐसे ही होगा। तो इसलिए आप लोग इसको देखें ही मत, हमारा यही मशवरा है। अच्छा जी, अब है ठट्ठा सीमेंट। इन्होंने, इनका कितना आया, इनका 2.5 रुपए का आया, और इसने कुछ दिया दिलाया तो हमारे ख्याल में नहीं है। सीमेंट में तो मेरे ख्याल से, सीमेंट में तो हमारे ख्याल में बेस्ट पे के अलावा और किसी ने कुछ नहीं दिया। कुछ नहीं दिया, लेकिन इन्होंने एक इंफॉर्मेशन यहाँ पे डाली है कि ये अपने एक और कंपनी बायबैक पे आ गई है। असल में आजकल बात वही है कि देखें, असूली तौर पे तो एक कंपनी है, उसके पास फालतू पैसा पड़ा है, तो और उस पैसे से उसने कुछ नहीं करना, तो उसको डिविडेंड देना चाहिए। ये बहुत बड़ी ज्यादती करते हैं कंपनियां। ये इसके पास पैसा पड़ा है तो डिविडेंड दें, लेकिन वो एक उनके पास पैसा पड़ा है तो उन्होंने ये सोचा कि डिविडेंड देने की तो कोई जरूरत नहीं है, हम अपने ही शेयर्स बायबैक कर लें, क्योंकि उनके मुताबिक उनकी कंपनी के शेयर्स जो हैं वो काफी नीचे हैं। और यही वजह है जो बहुत सी कंपनियां अपनी शेयर्स बायबैक कर रही हैं।
लेकिन बेस्ट इसमें से हमारा ख्याल से एंग्रो का बायबैक था कि उन्होंने बायबैक भी किया और उन्होंने साथ डिविडेंड भी दिया। वो तो वैसे भी देते हैं, लेकिन उन्होंने फालतू डिविडेंड दिया ताकि लोग खुशी खुशी इस कंपनी के शेयर्स बेच के अपने घर जाके आराम करें। लेकिन ये बहुत सी दूसरी कंपनियां, ये तो बस बस इनका मकसद है कि बस ये किसी और को ना कुछ पैसे मिल जाएं इनकी तरफ से। तो ये जो 15 मिलियन शेयर्स खरीदना चाहते हैं, ये बनेगा इनका फ्री फ्लोट का 33%। तो उस हिसाब से अब वही बात है कि मूवमेंट आ सकती है, जरूरी नहीं, हो सकता है पहले शेयर नीचे चला जाए उसके बाद आए। बाय तो उन्होंने काफी करना होगा और बाइंग डेट भी अभी लेट है। जैसे आजकल एमएससीएफ में भी काफी वो आया हुआ है, वॉल्यूम्स लग रहे हैं। तो बहरहाल हम एक जो है, हमने उसमें से काफी रीजनेबल पैसे कमाए थे, वो जो KTML का बायबैक था। बाकी हमने लकी का तो एकदम ही ऊपर निकल गया, वो नहीं हमने किया। एंग्रो में से हमने बनाए, बाकी कोई खास हमने नहीं इनकी तरफ देखा। बल थोड़ा बहुत अगर नीचे जाए तो आप डाल सकते हैं, लेकिन हमने इनको कोई खास नहीं इसमें इंटरेस्ट। अच्छा जी, टॉबलर्स का रिजल्ट आया और उन्होंने 10 रुपए का डिविडेंड दिया, 3 रुपए का इंटरिम पे दिए, तो 13 साल का बना डिविडेंड। और ईपीएस तो उनकी काफी शानदार है, लेकिन 140 रुपए कमा के 13 रुपए का क्या कर, मतलब अजीब सी बात है ना। लेकिन टेक्सटाइल सेक्टर सारा है ही ऐसा। बहरहाल एक चीज पॉइंट टू बी नोटेड है कि भाई इस वक्त जब टेक्सटाइल सेक्टर जो है उसके हालात काफी खराब हैं, लेकिन इन्होंने अपना बिजनेस कुछ ऐसा बनाया है, कुछ ऐसी स्ट्रेटजीज रखी हैं कि इनका जो है ईपीएस बहुत बेहतर हुई है। शेयर का रेट इस वक्त थोड़ा ज्यादा है, मतलब 140 की ईपीएस के हिसाब से तो बहुत कम है रेट, लेकिन डिविडेंड 13 के हिसाब से थोड़ा सा ज़्यादा है। बहरहाल इसको आप अगेन लॉन्ग टर्म में अपना कहीं का मॉनिटर कर सकते हैं कि किसी टाइम पे थोड़ा ज़्यादा नीचे आ जाए तो उस वक्त इसमें एंट्री ले सकते हैं। या इसमें यह है कि जिस टाइम पे आपको लगे कि स्टॉक मार्केट में अब अच्छी कंपनियां जो डिविडेंड कम देती हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा चलना शुरू हो गई हैं, या टेक्सटाइल सेक्टर चलना शुरू हो गया, तो उस वक्त आप इसको अपनी नज़र में रख सकते हैं। लेकिन इनका एक अच्छा रहा है। वैसे लास्ट टाइम का भी देख लें, पिछले साल 62 का ईपीएस था और पिछले साल इसने 10 रुपए दिया था, तो उस हिसाब से पिछले साल का अच्छा पे आउट, बेहतर पे आउट था। लेकिन इस साल पे आउट परसेंटेज कमी आई है। तो आप इसका जब अकाउंट्स आएंगे उसको भी रिव्यू कर लें कि इनका फ्यूचर आउटलुक डायरेक्टर्स को कैसे लग रहा है। अगर तो उनको बेहतरी की उम्मीद है तो फिर भी आप इसको कंसिडर कर सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिए। अच्छा, इसमें वैसे ये देख लें कि इसमें बीच में जो है ना काफी बड़ी गेम भी डली थी। यहाँ से एकदम ही 110 पे जो है से लेके इसको जो है ना 300 पे भी ले गए थे। लेकिन बहरहाल ये है कि ये शेयर जो है कि कमा इतना अच्छा रहा है, तो उस हिसाब से ऊपर मुस्तकबिल में जा भी सकता है। वैसे टॉबलर्स का अगर देखें तो पिछले 3-4 साल में इसमें अच्छी प्रोग्रेस हो रही है, बेहतरी जा रही है। और वही बात है कि बहुत सी कंपनियां, बल्कि मैक्सिमम कंपनियां टेक्सटाइल की, वो 23 में 22 से उनके कम हुए हैं, लेकिन ये वन ऑफ दोज फ्यू टेक्सटाइल कंपनीज है जिसका 23 में ज्यादा हुआ है। तो अब ये नहीं पता कि कुछ पुराना उनके पास स्टॉक ज्यादा पड़ा था जो उन्होंने बेचा है और ज्यादा हुआ है। ये एनुअल रिपोर्ट से थोड़ा सा अंदाजा होगा, तो एनुअल रिपोर्ट जरूर देखिएगा। और क्वार्टरली हिसाब से देख लें तो पहले क्वार्टर में 44, फिर 46, 90, तो तकरीबन इस क्वार्टर में भी 40-45 रुपए इन्होंने अर्न किए हैं, तो उस हिसाब से बेहतर है। अच्छा जी, उसके बाद है जी पीएनएससी। इन्होंने बहुत अच्छा डिविडेंड अनाउंस किया। इतना ज़्यादा डिविडेंड, असल में गवर्नमेंट कंपनीज डिविडेंड देती कम है, इसलिए कोई इतनी उम्मीद ज़्यादा नहीं थी, फिर भी उन्होंने अच्छा दिया, बेहतर दिया। इंटरिम पे 5 दिए तो साल में इसका हो गया 20 रुपए। तो अगर इनकी ईपीएस देखें तो ईपीएस आई है जी 36 रुपए हो गई है 6 से। और उसमें इसमें ना असल में इनकी अदर इनकम बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, और अदर इनकम में जो हमें लगता है कि इसमें इनको सब्सिडरी से डिविडेंड भी आ रहे होंगे, क्योंकि इनकी कंसोलिडेटेड ईपीएस देखें तो 227 रुपये है। और अगर उस पॉइंट को देखें तो फिर ये जो डिविडेंड इन्होंने दिया है ना, अच्छा ये देखें वैसे कि ना
अदर इनकम, इसका तफसील आने दें, लेकिन अगर अदर इनकम को यहाँ से निकाल दें तो फिर ये लॉस बनता है, और पिछले साल भी ऐसे ही था। इसका मतलब ये है कि ये बेसिकली जो अपनी सब्सिडरी कंपनीज हैं उनके पैसों पे ये कमाई कर रहे हैं, और उसी की बेसिस पे शेयर होल्डर्स में कुछ बांट रहे हैं। तो उस हिसाब से हमारा अंदाजा ये है कि ये, मतलब अंदाजा क्या है कि अगले साल भी आपको यही मॉनिटर करना है कि अगर तो इनकी अदर इनकम इस तरह ही चल रही है तो फिर ये अगले साल इतना डिविडेंड देंगे, वरना इतना डिविडेंड नहीं देंगे। तो वो चीज़ को बस इसमें मॉनिटर करना होगा। बहरहाल इसका जो ये है कि अगेन वही बात है कि काफ़ी ऊपर जा चुका है। हमने तो इसमें से वही 100 पे खरीद के 120 पे थोड़ा बहुत प्रॉफिट इस तरह का लेके ना, तो हम तो निकल गए थे। हमने नहीं इसमें को हाथ 100-200 रुपये फिर बाद में लिए थे, उस पे 2-3 हज़ार रुपये कमा लिए। लेकिन क्योंकि रेट इसका बहुत ऊपर निकल गया, जाने को तो देखें वही बात है ना कि इसको यहाँ से 300 पे ले जाएं, लेकिन इस टाइम पे हमारा इसमें फॉर द टाइमिंग तो कोई इरादा नहीं है। लेकिन ये है कि अगर नीचे आया तो फिर हम इसको कंसिडर करेंगे, और इसके फाइनल अकाउंट जब आएंगे उनको भी एक दफ़ा रिव्यू करके देखेंगे कि क्या उसमें कोई बेहतरी फर्दर में, क्या ये प्रॉफिट और बढ़ता जाएगा या कहीं पे आके रुक जाएगा। और एक मिनट इसको सिर्फ देख लें क्वार्टर में क्या था, 18, 22, 23, 30, हाँ, तो क्वार्टर में तकरीबन 6-7 रुपये कमाए हैं। और वही बात है कि असल में वो कहीं पे इनकम फ्रॉम सब्सिडरीज ही आई हैं, उसी की वजह से इनको अच्छा डिविडेंड दिया। तो ठीक है जी। तो ये जो हुआ जी आज का सेशन। ये सारा डेटा हमने पीएसएक्स की साइट से लिया, आप खुद वहाँ से वैलिडेट करें, फिर अपना फैसला करें। कोई बाय सेल कॉल नहीं है, खरीदने बेचने का फैसला आपने खुद करना है, क्योंकि मुनाफे में मौज अपनी अपनी और नुकसान में दौड़ अपनी अपनी। पसंद आए तो शेयर, लाइक, सब्सक्राइब कर दें। खुश रहें, अल्लाह के हवाले।